अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोरोना वायरस को जल्दी से ख़त्म करे। आज मैं आपके लिए जो नई डिश लेके आई हूँ वो है करेले गोश्त। करेले गोश्त के लिए यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जिन्हें मैंने नमक लगा के 1 घंटा रख दिया था और अब मैंने इन्हें धो लिया है अच्छी तरह ताकि इनकी करवाहट ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने आधा किलो छोटा गोश्त लिया है, हड्डी वाला। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप बड़ा गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। 2 दरमियानी मैंने लिए हैं प्याज, जिन्हें मैंने अच्छी तरह कट कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं टमाटर। हस्बे ज़रूरत यहाँ गरम मसाला पिसा हुआ। हस्बे ज़रूरत यहाँ मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, आप कोई भी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत यहाँ इस्तेमाल करेंगे हल्दी। 2 मैंने यहाँ पे ली हैं सब्ज़ मिर्चें। हस्बे ज़रूरत आप यूज़ करेंगे नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। करेलों की करवाहट बाज़ दफ़ा ख़त्म नहीं होती। यहाँ मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी विनेगर, क्योंकि विनेगर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी रेसिपी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। जी, रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए घी। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आज सबसे मुनफरिद चीज़ है कि मैं अपनी जो करेले गोश्त की रेसिपी है वो बनाने लगी हूँ मिट्टी की हंडिया में। सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें घी शामिल कर लिया है। अब मैं इसमें जो करेले अपने हैं उन्हें फ्राई कर लूँगी ताकि उनकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। आपने इनको लाइट ब्राउन फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो बहुत खूबसूरत फ्राई हो चुके हैं। ब्राउन सा उनका कलर आ चुका है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे हंडिया से। इसके बाद हमारे पास जो छोटा गोश्त है हम उसे उबाल लेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि गोश्त के अंदर ही प्याज और सारे मसाले डाल देते हैं और फिर उनकी यखनी वगैरह उसे गलाते हैं, मगर मैं ऐसा तरीका नहीं करती। मैं गोश्त को उबाल लेती हूँ और जो उसकी होती है यखनी होती है फिर उसको मैं उसके बाद हंडिया में यूज़ करती हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले जो हैं वो बहुत खूबसूरत फ्राई हो चुके हैं और गोश्त मैंने नमक डाल के बहुत ही ज़बरदस्त गला लिया है। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। जिस आयल में हम लोगों ने करेलों को फ्राई किया था उसी आयल में मैंने 2 छोटे प्याज चॉप करके डाले हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैं टमाटर डाल के नॉर्मल जैसे मसाला बनाते हैं वैसे हम मसाला बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, जो दरमियाने 2 मैंने काट लिए थे। थोड़ा सा टमाटर को भूनूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। हस्बे ज़रूरत हल्दी, हस्बे ज़रूरत कुटी हुई सुरख मिर्च। आप दूसरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे कुटी हुई मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मैं अपने खानों में हमेशा वही इस्तेमाल करती हूँ। 2 मिनट हम इसे भूनेंगे। दो मिनट मसाला भूनने के बाद आप इसमें यखनी वाला थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि सारी चीज़ें टमाटर और प्याज अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गोश्त। मैंने छोटा गोश्त लिया है, इसे मैंने नमक वाले पानी में पहले थोड़ा सा उबाल लिया था, गला लिया था थोड़ा सा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं गोश्त डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करती हूँ
تاکہ جو تھوڑی سی اسمیل رہ جاتی ہے ابالنے سے وہ ختم ہو جائے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ گوشت کو بھوننے کے بعد میں نے اب اس میں یخنی کا جو باقی رہ جانے والا پانی تھا وہ شامل کیا ہے، تاکہ گوشت اور مسالہ جو ہے وہ آپس میں سارے مکس ہو جائیں۔ پانی کے ہوش کو ہونے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی اپنے فرائی کریلے۔ الحمدللہ میرا گوشت بالکل ہو چکا ہے تیار۔ اب میں اس میں شامل کروں گی فرائی کریلے جو میں آلریڈی پہلے کر چکی ہوں۔ اسے تقریباً 2 منٹ بھونوں گی۔ پھر اس کے بعد میں ایڈ کروں گی مرچیں۔ 2 منٹ آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا تاکہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں۔ ماشاءاللہ 2 منٹ بھوننے کے بعد آپ نے تقریباً 1 چمچ بھر کے آپ نے اس میں سرکہ ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو تھوڑا سا کرواہٹ ہے کریلے کی وہ بھی ختم ہو جائے۔ ضرور ڈالیے گا کریلوں میں یہ سرکہ، اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ بھوننے کے بعد اب میرے کریلا گوشت بالکل تیار ہے، اور الحمدللہ دونوں گل بھی چکے ہیں۔ الحمدللہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی بھی پسند آئے گی دوسری ریسیپیز کی طرح۔ امی جی ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کریلے گوشت آپ کو کیسے لگے ہیں۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہے۔ شکریہ امی جی۔